स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट 2024 के बारे में। साथ में दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो में बताएंगे कि भारत में कैसे रेल बजट की शुरुआत हुई, साथ में केंद्रीय बजट में कब और क्यों मिलाया गया इसको। साथ में दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो में यूनियन बजट 2024 व 25 के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। बजट 2024 कुछ साल पहले तक रेल बजट यूनियन बजट से अलग पेश किया जाता था। 1924 में अंग्रेजों द्वारा एक अलग रेलवे बजट शुरू किया गया था, लेकिन अब रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाता। क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2016 में रेलवे बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया था, जिससे अलग रेलवे बजट रखने की 92 साल पुरानी परंपरा समाप्त हो गई। 1924 में अंग्रेजों द्वारा एक अलग रेलवे बजट शुरू किया गया था। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से रेल बजट को यूनियन बजट से अलग किया गया था। पहला रेल बजट कब पेश किया था, आइए दोस्तों जानते हैं। 1920 व 21 में एक वर्ष समिति की सिफारिश के बाद 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। जब 1924 में पहला रेलवे बजट प्रकाशित हुआ था तो भारतीय रेलवे ने देश के अन्य सभी प्रशासनिक विभागों पर खर्च की गई राशि से अधिक धन अलट किया गया था। जॉन मथाई, जो भारत के पहले रेल मंत्री थे, उन्होंने 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट पेश किया था। मथाई ने अंतरिम रेलवे बजट पेश किया था और केवल 3 महीने बाद उन्होंने 24 फरवरी 1948 को अपना दूसरा रेलवे बजट पेश किया था। रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय क्यों किया गया, आइए दोस्तों बताते हैं। 2017 के बजट से पहले नीति आयोग के अलग रेलवे बजट को प्रथा को छोड़ने के लिए सिफारिश की थी। नीति आयोग के एक वाइट पेपर डॉक्यूमेंट में कहा रेलवे बजट पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी कम हो गया था और इसलिए एक अलग बजट की आवश्यकता नहीं है। नीति आयोग ने ये भी कहा अंग्रेजों ने ये प्रथा 1924 में शुरू की थी क्योंकि सरकारी राजस्व और देश का सकल घरेलू उत्पादी जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रेलवे ने होने वाली कमाई पर निर्भर था। भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसका अलग रेल बजट था। सुरेश प्रभु केंद्रीय बजट से अलग रेल बजट पेश करने वाले आखिर रेल मंत्री थे। दोनों बजटों को मिलाने का प्रस्ताव उन्होंने ही जेटली को भेजा था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 में इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया और दोनों बजटों को विलय की योजना बनाने के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया था। जेटली ने तब कहा था कि ये प्रथा इसलिए अपनाई गई क्योंकि रेलवे बजट आम बजट से अधिक होता था, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल गई। जानकर मानते हैं कि इन दोनों बजट के अलग अलग होने से संसद के साथ सरकार का बहुत सारा वक्त जाया होता था। बजट के आम बजट में मिलाने का निर्णय एक और कारण से किया गया। मिली-जुली सरकार के दौरे में देखा गया कि बजट को क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने एक चुनौती हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया। रेल मंत्रालय के लिए राजनीतिक दलों को लंबी लामबंदी होती थी। रेल बजट का उपयोग स्थानीय दलों के नेता अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में फ़ायदा पहुंचाने के लिए करते थे। इसका कोई असर हुआ, आइए दोस्तों बताते हैं। केंद्रीय बजट 2017 व 18 में रेल बजट और यूनियन बजट को एक साथ मिला लिया गया। पहली बार रेलवे बजट को आम बजट में शामिल करने के साथ बजट की तारीख करीब 1 महीने आगे बढ़ा दी गई। केंद्रीय बजट के रेलवे बजट में विलय के बाद रेलवे को केंद्र सरकार को डिविडेंड का भुगतान नहीं करना होता, हालांकि उसे सरकारी खजाने से बजटीय समर्थन मिलता रहा है। जहां तक रेलवे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बिल का सवाल है, ये अभी भी रेलवे की जिम्मेदारी बनी हुई है क्योंकि मौजूदा प्रथा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की जो जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को कोई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।